Hello everyone. So today we will be talking about how to calculate the valency of chlorine. As we know, the atomic number of chlorine is 17. That means उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सारे शेल्स में तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है दैट इज ऑक्टेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम सारे फिलिंग करते हैं. और ऑक्टेट रूल सेज 2n स्क्वायर. हमारी फिलिंग के रूल्स में सबसे पहला रूल क्या है कि हमारी जो भी फिलिंग्स होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? 2n स्क्वायर के हिसाब से होंगी, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल्स. So according to it, K शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, L शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, M शेल के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अब जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो K शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट. L शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अगर हम टोटल करें अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है. एंड एम शेल में देन कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस आ गया, ये हमारा के शेल आ गया जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. देन हमारा एल शेल आ गया जिसमें हमने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. देन हमने एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. अब वैलेंसी का एक रूल है कि वैलेंसी इज गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब क्लोरीन के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और अपने आप को स्टेबल बना ले, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और खुद को बैलेंस कर ले, राइट. हमेशा एक एटम का मोटिव होता है खुद को स्टेबलाइज करना. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में उसे हायर एनर्जी लगेगी, दैट इज इन द केस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग उसे कम एनर्जी लगेगी. तो हमेशा एटम कम से कम एनर्जी में काम करना चाहता है. दैट इज वाई द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विल बी 1, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और स्टेबल हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल.